Hello and namaskar, my dear students. This is Marvel Jangir. Welcomes to you all on my online platform Wi-Fi Vision Academy Dahi and powered by Vision Study Power Dahi Dham. So let's student, आज से अपन शुरू कर रहे हैं साइंस क्लास 10th और साइंस क्लास 10th के अंदर भी अपन पहले लेंगे केमिस्ट्री वाला पार्ट और लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे अपन और सेशन जो है बड़ा ही शानदार जानदार और मज़ेदार चलेगा। और फटाफट से आप जो है अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, ठीक है, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आगाज़ करते हैं इस सत्र की एक जानदार और शानदार सेशन के साथ में, क्योंकि जब आगाज़ कर ही लिया है तो इसका परिणाम भी जो है शानदार निकलेगा, क्योंकि आपको आपका सपना जो है उस सपने को जो है मैं आपको पूरा करवाने में पूरी हेल्प करूंगा। इसलिए आप तैयार हो जाइए और आगाज हो ही चुका है तो अब युग बदलने की भी तैयारी है, इसलिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि अब 95 प्लस की बारी है। इसलिए जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और चालू करते हैं केमिस्ट्री जो है चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। यहीं से शुरुआत करेंगे अपन केमिस्ट्री की। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उनको पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो चैप्टर को शुरुआत में जो है अपन देखेंगे पहले तो कोई भी जो रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर अपन चेंज की बात करेंगे। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था चेंज क्या चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। चेंज मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब बदलना, ठीक है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलना। किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का जो है उसका रूप बदले, से बदले, साइज बदले, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बदल जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर बदल जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, ये सब क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो यहाँ पर अपन जो है चेंज की अगर बात करते हैं तो चेंज कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज। चेंज कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज। इसके टाइप्स कितने होंगे? 2 प्रकार के जो है अपन के पास चेंज होते हैं। एक तो होते हैं फिजिकल चेंज। फर्स्ट चेंज इज फिजिकल चेंज और सेकेंड होंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस यानी फिजिकल का मतलब भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस का मतलब रासायनिक परिवर्तन। हिंदी में लिख देता हूं मैं थोड़ी सी आपको जो है, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो तो। वैसे हिंदी मीडियम के लिए मैं सेपरेट अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। भौतिक परिवर्तन और इसका बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। बात करते हैं पहले भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन क्या चीज होती है? क्लास 9th में तुमने चेंज के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ा है। यानी भौतिक परिवर्तन जो होते हैं इसके अंदर जो कोई भी जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज होती है, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर में जो है चेंजेज आता है, वो फिजिकल चेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी सब्सटेंस होता है उसकी ओनली स्टेट बदलती है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है। यानी फिजिकल स्टेट के अंदर जो चेंज होता है वही क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्या कहलाते हैं?
फिजिकल चेंजेस के नाम से जो ही जाने जाते हैं, कोई सा पदार्थ हो, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें उसकी जो है ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। उसका जो है इंटरनल जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो बिल्कुल सेम रहता है। यानी इसके अंदर, इस चेंज के अंदर, फिजिकल चेंज में क्या होता है, ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंजेस। इसमें क्या होता है, ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन देखो, तो इसके अंदर जो है मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर बात करें अपन मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ का पिघलना। बर्फ अगर पिघलेगा तो उसका फॉर्मूला वही रहेगा, H2O, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, ठीक है। इसके अलावा टियरिंग ऑफ ए पेपर, किसी कागज के टुकड़े कर दे अपन, फाड़ दे उसके, तो कौन सा चेंज हो रहा है उसके अंदर, फिजिकल चेंज, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ ए मेटल पीस, किसी धातु के अगर टुकड़े कर दिए जाए, है ना, धातु का कोई टुकड़ा है और उसको तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हुए अपन के कौन से चेंज, फिजिकल चेंज, ओके। अब बात करते हैं अपन केमिकल चेंज, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को जो है इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, ओके। तो व्हाट आर केमिकल चेंज, दो सेंस इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली चेंजेस ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, आर नोन एज केमिकल चेंज। यानी इसके अंदर क्या होगा, चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। क्या कहलाएंगे वो, केमिकल चेंज के नाम से जो ही जाना जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यह इस लगाया तो यहाँ पर एस हटा देते हैं अपन, वो केमिकल चेंज के नाम से जो ही जाना जाता है। केमिकल चेंज में क्या होगा, टोटल इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और न्यू पदार्थ का जो है फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हियर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ठीक है। नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पर होता है, जो ओल्ड सब्सटेंस होता है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है न्यू सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर केमिकल चेंज होते हैं वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। किस कारण से केमिकल चेंज हुआ है, उसका जो रीजन है, काज है, उसका अगर रिमूव कर देंगे तब भी वो सब्सटेंस उसकी ओरिजिनल शेप के अंदर नहीं आएगा। जबकि फिजिकल चेंज के अंदर कोई जो सब्सटेंस होता है उसमें जो चेंज हुआ है, उस चेंज का जो काज है, उस चेंज का जो रीजन है, उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो आपकी सब्सटेंस अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। क्लास 9 में तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर केमिकल चेंज क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इसके एग्जांपल की अगर बात करें अपन केमिकल चेंज की, देखो एग्जांपल की अगर बात करें अपन तो सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन, सब लोग जानते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना। जब लोहे को ओपन में रख दिया जाता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब वो रहता है, ठीक है, और उसको एयर पर्याप्त मात्रा में मिलती है
तो उसमें क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। ठीक है, हाड़ौती भाषा में, राजस्थानी भाषा में कहे तो काट खा जाता है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसका उदाहरण है। इसके अलावा जो है कोई भी वस्तु को अपन बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आती है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु को जलाएं। ठीक है, बर्निंग ऑफ एनी थिंग्स, किसी भी वस्तु को अगर जलाएं तो वो क्या हो जाती है, केमिकल चेंज है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अगर देखें अपन तो देखो कार्डिंग ऑफ मिल्क, कार्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का जमना, जब दूध जम जाएगा तो क्या उससे जो है मिल्क क्या बन जाएगा, वो कर्ड बन जाएगा, दही बन जाएगा। वो क्या दही से अपन वापस मिल्क बना सकते, नहीं बना सकते, दैट इज केमिकल चेंज, राइट। इसके अलावा और एग्जांपल देखिए आप, देखो रेस्पिरेशन, अपन जो श्वास लेते हैं, श्वसन की जो क्रिया होती है बॉडी के अंदर, वो क्या होती है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ये सब केमिकल चेंज है। प्रकाश संश्लेषण, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है केमिकल चेंज के। इसमें क्या होता है, बिल्कुल नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, डाइजेशन ऑफ द फूड, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कुल मिला के अपन कहें कि जहाँ पर केमिकल चेंज होते हैं वहाँ पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। नोट लगा के लिख लीजिएगा यहाँ पर हल्का सा आप, where chemical change changes occur their chemical reaction takes place, यानी जहां पर केमिकल चेंज होते हैं वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जो है बेसिक इंट्रोडक्शन था। एक बार फिर देख लीजिएगा आप, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, पदार्थ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है, उसकी फिजिकल स्टेट में जो चेंज होता है वही क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ए मेटल पीस, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। केमिकल चेंज, सब्सटेंस की इंटरनल स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन देख लीजिएगा आप, लोहे में जंग लगना। बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का जो है जलना, ठीक है, जलेगी तो उसमें नया पदार्थ बन जाएगा। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दही का जमना। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब जहां पर केमिकल चेंज होते हैं वहां पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो केमिकल जो चेंज होते हैं इसमें क्या होता है, केमिकल जो चेंज होते हैं इसके अंदर ओल्ड सब्सटेंस की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। यानी केमिकल चेंज में क्या होता है, ओल्ड सब्सटेंस जो होता है, ओल्ड सब्सटेंस लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी, ठीक है, एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स। यानी नया पदार्थ जो है वो बनता है। और फिजिकल चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इसमें क्या होगा, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये थे चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज। अब स्पेशली अपन जो है
आगे देखेंगे केमिकल चेंज क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज से जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, उस रिएक्शन को किस प्रकार से जो है अपन लिखेंगे। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट होने वाले सब्सटेंस को क्या कहेंगे, न्यू फॉर्मेशन जो सब्सटेंस का होता है उसको क्या बोलेंगे, वो अपन देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो आप इसकी कॉपी कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखते हैं अपन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं अपन का जो टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शंस, यानी कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, भी बताया मैंने केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन जहाँ पर केमिकल चेंज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, यानी वेयर केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है, देयर केमिकल रिएक्शन अकर्स। ओके, तो चलती है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज ही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो यानी केमिकल जो चेंज होगा वही क्या होगा, केमिकल चेंज ही क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, केमिकल चेंज ही क्या होगा बच्चों, केमिकल रिएक्शन होगा। तो अपन केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल देख रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का दे रखा है। ठीक है, देखो एक स्ट्रेंड अपने क्या लेते हैं, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। ठीक है, और ये एक उसको क्या करेंगे अपन, बार्न करेंगे। ठीक है, जैसे ये मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है, ये मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम एक मेटल होती है, इसको अच्छी तरह से पहले सैंड पेपर से क्या कर लेंगे, रब कर लेंगे। क्यों करेंगे रब, बिकॉज इसकी सरफेस पे क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है जो कि इसकी बर्निंग में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, यानी जलने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए इसको पहले तो क्या करेंगे, एक सैंड पेपर से रब कर लेंगे, फिर इसको जो है क्या करेंगे, एक टंग से पकड़ लेंगे। ठीक है, ये चिमटा है, और इसको क्या करेंगे अपन, एक कैंडल से बर्न करेंगे। देखो, ठीक है, ये कैंडल से मैं बर्न कर रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर नीचे रख देते हैं, एक वॉच ग्लास है। ठीक है, इस वॉच ग्लास में जब ये बर्न होगा तो यहाँ पर इसमें कुछ पाउडर जमा जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या है, टंग है, मान लो आप चिमटा जिसको बोलते हैं उसे पकड़ रखा है ना, ये इसका पकड़ने वाले का हाथ है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाइट पाउडर जम जाता है। क्या हो जाएगा, वाइट पाउडर जो है ये जलेगा, तो इसकी जो एज बनेगी, राख बनेगी, वो व्हाइट कलर की होगी, और इस वॉच ग्लास के अंदर जो कलेक्ट हो जाएगी। ठीक, किसका है वाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो यह क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, ये मैग्नीशियम के इक्वल है, नहीं है ना, बिल्कुल। इसकी स्ट्रक्चर Mg है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन और ऐड हो गए हैं, तो अलग पदार्थ बन गया है। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है आपकी। ठीक है, तो केमिकल चेंज जो होता है वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ अपन के, देखो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पदार्थ इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर जो ओल्ड जो बॉन्ड्स होते हैं, किसमें, मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग डाउन होती है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज ही क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन देखो तुम्हारी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है ना, केमिकल चेंज आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, देखो ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, ओल्ड बॉन्ड्स
कौन से बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड, ओल्ड केमिकल बॉन्ड क्या हो गए? ब्रिक, ठीक है, डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स टेक प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड, न्यू केमिकल बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। यानी पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का जो है निर्माण होता है। किसके बीच में? एमॉन्ग एलिमेंट्स, एमॉन्ग एलिमेंट्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट होंगे उनके बीच में, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल क्या है आपके? पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। कैसे बर्न होगा? देखो यहाँ पर, इधर देखो, यहाँ पर इसकी रिएक्शन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ये तो मैग्नीशियम लिया अपन ने और इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जो है अपन ने बर्न किया, ठीक है। और जो नया पदार्थ बना वो क्या बना? MgO बना। नया पदार्थ क्या बना? MgO बना, ठीक है। यानी ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? ये व्हाइट पाउडर होता है, बताया मैंने, ठीक है। व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है ये? व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम सिंगल एलिमेंट है, ऑक्सीजन इसके 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। अब क्या होगा? पहले जब रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन, उससे पहले इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, ऑक्सीजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, वो बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के दोनों एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। फिर ऑक्सीजन का एटम जो है इस मैग्नीशियम के एटम से जो है क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये प्रोसीज है। यानी पुराने बंध टूट गए, नए बना, नए बंध, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन जो इसके अंदर हो गया, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इस केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात करें अपन, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इसका एक डायग्राम मैंने पहले बता दिया था, आप बुक के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। आपके पेज नंबर 1 में ये देखो, पेज नंबर 2 में जो एग्जाम्पल है इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। देखो एक बीकर जो होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस बीकर में क्या भर देते हैं अपन? डाइल्यूट HCl ले लो या H2SO4 ले लो, ठीक है, H2SO4 है, ठीक है। और इसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स अपन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? जिंक के दाने डाल देंगे, कोर्क लगा देंगे यहाँ पर, इसका ढक्कन बंद कर देंगे। इसमें क्या होगा? जिंक और डाइल्यूट एसिड में जो है रिएक्शन होगी और रिएक्शन होगी तो बाहर एक गैस निकलेगी। बताओ गैस कौन सी निकलेगी? H2 गैस। क्या निकलेगी? H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा। यानी इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? देखो, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। इसमें क्या प्रोडक्शन होगा? इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो किसका होगा? गैस का होगा। देखो कौन सी गैस होगी? नहीं, हाइड्रोजन गैस। किस प्रकार से रिएक्शन करेगी? ये तो जिंक ग्रेन्यूल है प्लस ये डाइल्यूट H2SO4 है, इसकी जगह आप HCl एसिड भी ले सकते हो, ठीक है। जब इनमें रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन है। देखो, जिंक सिंगल मेटल एलिमेंट है, H2SO4, इसमें एक हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन जो है इनके एलिमेंट्स हैं।
तो जब रिएक्शन होगी उससे पहले हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इन सब के एटम्स अलग अलग होंगे, फिर उनमें से जो है वापस सल्फर और ऑक्सीजन के एटम जिंक के साथ मिलेंगे और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेंगे, और हाइड्रोजन के एटम मिलकर के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएगा और गैस के फॉर्मेशन में जो है बाहर निकलेगा। ये दूसरा एग्जांपल है इसका, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला वाला जो एग्जांपल था बर्निंग, इसमें जो है मैग्नीशियम का रिबन जो होता है वो किसके साथ बर्न होता है, नोट लगा के जो है यहाँ पर मैं बॉक्स में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन किसके साथ बर्न होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन bonds with oxygen, bonds in presence of oxygen with dazzling flame to form white powder of मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछेंगे, ए सब्सटेंस एक्स बर्न्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाइट कलर्ड पाउडर वाई, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड वाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई अपन की, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या होते हैं, इधर जो पार्टिसिपेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यू फॉर्मिंग सब्सटेंस क्या कहलाता है, ठीक है। तो उनको अपन जानेंगे, तो आप इसकी कॉपी कीजिएगा, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखो ये जो केमिकल रिएक्शन हुई, पिछली स्लाइड में अपन ने इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया था। देखो एक तो लिया था अपन ने Mg प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, इस केमिकल रिएक्शन में इस साइड के जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो इनको क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, क्रियाकारक या अभिकारक, ठीक है। और जो इस साइड के जो सब्सटेंस बने हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, ये कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, उत्पाद, राइट। मैं गोट माई पॉइंट। तो रिएक्टेंट क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, इसकी भी जो है आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टेंट जो होते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक, ये किसी भी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेटिंग जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। यानी ओरिजिनली टेकन सब्सटेंस, ओरिजिनली टेकन substance in a chemical reaction, in a chemical reaction क्या कहलाते हैं, are called reactants, ठीक है। किसी रिएक्शन में जो मूल रूप से अपन जो सब्सटेंस लेंगे, यानी पार्टिसिपेटिंग जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। और प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट जो नए पदार्थ बनते हैं वो प्रोडक्ट भी एक से अधिक हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स किसे कहेंगे, न्यू फॉर्म्ड सब्सटेंस, न्यू फॉर्म्ड सब्सटेंस ड्यूरिंग a chemical reaction क्या कहलाएंगे, are called products, उत्पाद के नाम से वो जाने जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में।
अब केमिकल रिएक्शन को जो है किस प्रकार से अपन जो है रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, उसको जो है अगली स्लाइड में अपन देखते हैं। तो आप नोट कीजिए इनको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को। तो अपन बात करते हैं जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो रही है। तो इसकी यहाँ पर करेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषताएं होती है, विशिष्ट अभिलाक्षणिक जो प्रॉपर्टीज होते हैं रिएक्शन का वो क्या होता है, ठीक है। तो अपन ने भी एग्जाम्पल्स के अंदर जो ही देखा, जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है देखो, तो उस सब्सटेंस की इंटरनल स्ट्रक्चर बदलती है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो क्या क्या बनता है देखो, वहाँ पर अभी गैस बनी थी, अपन ने जो है हाइड्रोजन गैस बनी थी, वाइट पाउडर बना था, यानी कलर भी चेंज होता है, गैस भी बनती है, प्रोडक्ट ठंडा भी बन सकता है, यानी कोल्ड भी बन सकता है, वार्म भी बन सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। और जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट है, वो सॉलिड है, तो प्रोडक्ट जितने की सॉलिड हो, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो एक कुछ करेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शंस की। पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो है द चेंज इन फिजिकल स्टेट। देखो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, किसकी में, जो नया पदार्थ बनता है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होगा, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान अलग हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगला जो है इवोल्यूशन ऑफ द गैस, ऑफ गैस, छोटा हो सकता है। चेंज इन कलर, रंग बदल सकता है, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शंस की, क्लियर, नोट कीजिएगा इनको, ठीक है। जब रिएक्शन होती है तो भौतिक अवस्था बदल सकती है, किसकी, प्रोडक्ट की। जरूरी नहीं है कि वो रिएक्टेंट के इक्वल हो, ठीक है, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है, वो कोल्ड भी हो सकता है, तो वार्म भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इवोल्यूशन ऑफ द गैस, गैस भी बनती है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर और हो सकता है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, राइट। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, इसको नोट डाउन कीजिएगा आप, ठीक है। और अब किस प्रकार से जो है अपन केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों, अपन रिएक्शंस के बारे में अपन ने जान लिया है। अब बात करते हैं इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण। सेशन अच्छा लग रहा हो ना, तो अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी दबा करके शेयर करो ताकि मज़ा आ जाए, ठीक है। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर किया, तो मुझे इम्प्रेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा कुछ और इससे भी ज़्यादा बढ़िया करूँगा, ठीक है। और पूरी साइंस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, इसलिए वीडियो को दबा के शेयर करो ताकि मज़ा आ जाए, भूचाल आ जाए कि निःशुल्क एजुकेशन भी कोई देने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन जो है, यानी रासायनिक समीकरण क्या होती है। देखो रासायनिक समीकरण की अगर बात करते हैं अपन बेटा, तो इसके अंदर जो है जो केमिकल रिएक्शन हुई वो कैसे हुई,
उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। उस रिप्रेजेंटिंग का जो प्रोसीज है, जो सिस्टम है, वही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। यानी एक रिएक्शन हो रही है, उसको शॉर्ट रूप में लिखने का जो तरीका है वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, अभी थोड़ी कहेंगे अपन, स्टोरी टाइप में थोड़ी लिखेंगे केमिकल रिएक्शन को। एक मैग्नीशियम रिबन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, वाइट और डेजलिंग लाइट के साथ बर्न हुआ और वाइट कलर का पाउडर जो है उसके अंदर अपन को प्राप्त हुआ, ऐसे लिखेंगे तो एक स्टोरी हो गई, वो तो ऐसे टाइप हो गया। ठीक है, तो उसको शॉर्ट रूप में लिखने का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। यानी टू रिप्रेजेंट of a chemical reaction, to represent of a chemical reaction in short form। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप में किसी रासायनिक समीकरण को लिखना ही क्या कहलाता है, इन शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, शॉर्ट रूप में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे शॉर्ट रूप के अंदर वो भी जाने। ठीक है, तो इसको लिखने का जो तरीका क्या है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, आपका जवाब क्या होगा बेटा इसके अंदर। ठीक है, देखो इसमें रिएक्टेंट को अपन लेफ्ट साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या अगर मोर देन 1 है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का निशान लगाएंगे जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगी। यही रूल है इसका। ठीक है, तो हाउ टू राइट ए केमिकल रिएक्शन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखो इसके अंदर रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट्स आर रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, प्रोडक्ट किधर लिखेंगे, प्रोडक्ट्स आर रिटन इन राइट हैंड साइड। ठीक है, प्लस का साइन जो है अपन यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस साइन, ठीक है, प्लस साइन, प्लस ये वाला प्लस एडिशन वाला। ठीक है, प्लस साइन इज यूज्ड among या between reactants and products। प्लस साइन लेकिन कब यूज करेंगे, यदि उनकी संख्या जो है, इफ द नंबर इज मोर देन 1। एक से ज़्यादा उनकी संख्या है तो उनके बीच में प्लस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे गुरुजी, और करेंगे बेटा एरो। ठीक है, साइन ऑफ एरो, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये रख दिया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, इज पुट बिटवीन reactants एंड प्रोडक्ट्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंटिंग टुवर्ड्स reactant टू प्रोडक्ट। ठीक है, यानी इस साइड में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, और इस साइड में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे। संख्या एक से अधिक होगी तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाएगा,
ये साइड कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड, ये कहलाती है राइट हैंड साइड। ओके, आ रहे हैं समझ में आप लोग के? ठीक है, तो यानी केमिकल इक्वेशन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो ये शॉर्ट हैंड मेथड होती है। ठीक है, यानी टू रिप्रेजेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं आप लिखे तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इन शॉर्ट फॉर्म और इट इज ए शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, लिख सकते हो आप। कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशंस को? ये रूल से रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है और एरो का निशान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगा दिया जाता है, जिसमें हेड किधर होगा? प्रोडक्ट की तरफ, टेल किधर होगी? रिएक्टेंट की तरफ। इसका मतलब क्या होता है? ये एरो क्या बताता है? एरो बताता है बेटा, एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एरो जो होता है ना, ये एरो क्या करता है? रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा फटाफट इसको। अब लेते हैं अपन केमिकल इक्वेशन की टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है? देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी रासायनिक समीकरण के प्रकार। कितने प्रकार की होती है? रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार। देखो बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं अपन, तो दो प्रकार से जो है इसको लिखा जाता है। ठीक है, कौन सी? इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स के जो है केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? कि गुरुजी, एक तो होती है वर्ड इक्वेशन और एक होती है सिंबॉलिक इक्वेशन। एक तो होती है वर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन, यानी हिंदी बोले तो शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। ठीक है, और दूसरा जो टाइप होता है इसका, वो होता है सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन, बीच में केमिकल वर्ड लगा सकते हैं। सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, वर्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी प्रतीक समीकरण। ठीक है, आपका गुरुजी ये वर्ड इक्वेशन क्या होती है, सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होती है? देखो बच्चों, वर्ड इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अपन किस में रखते हैं? वर्ड के रूप में। ठीक है, उनको वर्ड लिख करके जो है लिखा जाता है। वर्ड के रूप में उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखते हैं। और सिंबॉलिक इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सिंबल्स के रूप में, उसके मोलिकुलर फॉर्मूले में, उसके केमिकल फॉर्मूलाज के रूप में जो है उसको लिखा जाता है। तो वर्ड इक्वेशन में क्या होगा? इसमें जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन in form of वर्ड्स। किसके रूप में लिखेंगे? शब्दों के रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें, मैं बुक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके एनसीईआरटी वाला। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बर्न होती है, क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम
ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया वर्ड इक्वेशन का। तो सिंबॉलिक इक्वेशन की अगर बात करें तो सिंबॉलिक इक्वेशन में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इनको सिंबल्स और फॉर्मूलेस के रूप में जो है लिखा जाता है। किसको? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को। इसके अंदर क्या होता है? रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन in their symbols and formulas, in their symbols and chemical formula, उसके रासायनिक सूत्रों के रूप में या प्रतीकों के रूप में जो है उनको लिखा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें इसका, इसी रिएक्शन को अगर ले लिया जाए तो ये हो जाएगी बेटा, देखो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2। ये मॉलिक्यूल है तो इसको O2 और क्या बनाएगा ये? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबॉलिक इक्वेशन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? सिंबॉलिक इक्वेशन के टाइप्स, इसके भी टाइप्स जो है कितने होते हैं? दो होंगे। जो सिंबॉलिक इक्वेशन होती है ये भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ये भी 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है बेटा स्केलेटल इक्वेशन, एक तो क्या होती है? स्केलेटल इक्वेशन यानी कंकाली समीकरण, और दूसरी होती है दूसरी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। जो ये स्केलेटल इक्वेशन होती है, कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण बोलते हैं इसको, इसमें ढांचा होता है केवल ये, ठीक है। तो स्केलेटल इक्वेशन होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है यानी इसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और बैलेंस्ड में जो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किधर? ऑन बोथ साइड्स। यानी इसका स्केलेटल इक्वेशन का एग्जांपल तो ये है, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा ये जो मैग्नीशियम है, ये देखो इधर एक है इधर भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 2 है, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा अपन को। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर 2 से इसको MgO को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस होगी, दोनों और इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो स्केलेटल इक्वेशन होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, एंड इन बैलेंस्ड इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जो अपन केमिकल इक्वेशन लिखते हैं वो अनबैलेंस्ड होती है, स्केलेटल के फॉर्म में होती है, तो उसको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस कैसे करते हैं अपन अगली स्लाइड में जो है इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप नोट डाउन कीजिएगा। अब लेते हैं अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है, उसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होता है, लेकिन स्केलेटल इक्वेशन यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होते हैं। तो इक्वेशन को बहुत बैलेंस करना जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है वो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करती है बच्चों, यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उसको फॉलो नहीं करती है, ठीक है। फॉर दिस वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब कैसे बैलेंस करते हैं उसको जो है अपन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल
इक्वेशन, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। एक रासायनिक जो समीकरण होती है उसको किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। देखो इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं बच्चों, आपकी बुक में 7 स्टेप्स में जो है इसको जो है बैलेंस करके दिखाया गया है। ठीक है, तो अपन उन्हीं स्टेप्स का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स जो होते हैं बैलेंस करने के, मैं पहले रूल्स लिख देता हूँ, उसके बाद में जो इक्वेशन को बैलेंस करके बताऊँगा। ठीक है, और हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है चैनल के अंदर, आप उसको जो डिटेल से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन वन शॉट में चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा लेक्चर फास्ट है। ओके, तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, इसके जो रूल्स होते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं लिखने के, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। जो भी कंडीशन की वन है उसकी क्या लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 में क्या होगा, पहले तो अपन क्या लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन, यानी राइटिंग ऑफ, टू राइट वर्ड इक्वेशन। फर्स्ट वी राइट वर्ड इक्वेशन, पहले शब्द समीकरण लिखेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड रूल्स, जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे अपन, जो वर्ड इक्वेशन है उस वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स एंड फॉर्मूले के रूप में जो लिखेंगे, यानी स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, सेकेंड स्टेप में स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे। स्केलेटन इक्वेशन इज रिटन। ठीक है, एंड जो रेक्टेंशियल प्रोडक्ट्स है उनके जो फॉर्मूले हैं, सिंबल्स है, उनको बॉक्स में इंक्लोज कर दिया जाएगा। एंड फॉर्मूले आर इनक्लोज्ड, सर इधर लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूले आर इनक्लोज्ड इन बॉक्सेज। सूत्रों को बंद कर देंगे, जितने भी सूत्र है, जितने प्रतीक है, उनको बंद कर देंगे। वो क्यों करेंगे, ताकि इनके साथ कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई छेड़खानी ना हो। ठीक है, इसके बाद में थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो एटम्स की जो एलिमेंट है उनकी लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, participating in a chemical reaction। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और लिस्ट बना करके उनकी नंबर को जो है काउंट करेंगे, इक्वल है या नहीं है, इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे अपन, फोर्थ स्टेप के अंदर बैलेंस द number of elements by using sufficient coefficient ठीक है ना। उचित गुणांक का जो प्रयोग करते हुए अपन क्या करेंगे, उस एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद में फिर इक्वेशन में जो कोई त्रुटि होगी उसको चेक करेंगे। तो फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, सॉरी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी चेक करेंगे यदि रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, इसमें यानी क्या, किस प्रकार से करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
ठीक है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। दोनों और एलिमेंट्स की संख्या अगर बराबर है तो फिर वो क्या होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, वो क्या होगा, कौन सा इक्वेशन होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, जब बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया है तो इसके अंदर अपन 6 स्टेप में क्या करेंगे बेटा, जो बॉक्स लगाए थे उन बॉक्स को हटा देंगे। ठीक है, रिमूव द बॉक्सेज, ठीक है, फ्रॉम फॉर्मूलीज ऑफ रेक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रेक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से जो फॉर्मूले में जो उनको अपन के बॉक्सेज में इंक्लोज किया था उनको हटा देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, फिर मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए किसको, केमिकल इक्वेशन को, टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव ए केमिकल इक्वेशन वी राइट फिजिकल कंडीशन। ठीक है, एंड वी यूज एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस एंड एक्यू फॉर एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, इन ब्रैकेट्स इन फ्रंट ऑफ द रेक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव द इक्वेशन, कौन सी केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन वी राइट फिजिकल स्टेट्स, we write physical states। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट को लिखते हैं। ठीक है, इन ब्रैकेट्स किस में लिखेंगे, इन ब्रैकेट्स। एंड जो फिजिकल कंडीशन होती है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोई कैटलिस्ट है, ठीक है, इनको कहाँ पर लिखेंगे, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। एबो और बिलो द एरो। उस एरो के ऊपर और नीचे जो है किसको लिख देंगे, जो फिजिकल कंडीशन है उनको लिख दिया जाएगा। तो ये 7 रूल्स है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। ठीक है, और ये जो विधि होती है इन रूल्स की, ठीक है ना, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन की, इसकी जो मेथड होती है, ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो मेथड, इस मेथड से अपन यहाँ पर बैलेंस करते हैं, ये मेथड होती है हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी मेथड होती है, एग्जाम में पूछा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ये जो बैलेंस करने की जो मेथड है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, इसकी मेथड कौन सी है, हिट एंड ट्रायल मेथड। याद रखना, एक बार फिर देख लो। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन के बाद में जो है जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है उनके फॉर्मूलेज को जो है लिखेंगे अपन। ठीक है, सूत्र लिखेंगे, उसके रासायनिक सूत्र लिखेंगे और उनको बॉक्स में बंद कर देंगे। फिर उनके जो फॉर्म में जो एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनको लिस्ट करेंगे, यानी उनकी एक सूची तैयार करेंगे। तो लेफ्ट साइड एक तरफ तो एलिमेंट्स का नाम लिख लेंगे, फिर उसमें लेफ्ट हैंड साइड में उनकी नंबर, राइट हैंड साइड में उनकी नंबर लिखेंगे। ठीक है, बराबर नहीं है तो फिर उनको उचित जो गुणांक, जो सफिशिएंट कोएफिशिएंट जो है अपन लगाएंगे। ठीक है, और उनको नंबर्स को बैलेंस करेंगे।
ठीक है। बैलेंस करने के बाद में फिर उसका करेक्टनेस चेक करेंगे केमिकल इक्वेशन में से, और बॉक्स को रिमूव कर देंगे फिर बैलेंस होने के बाद में फॉर्मूले में से, ठीक है। और फिर फिजिकल कंडीशन जो है लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो लिस्टिंग करते हैं एलिमेंट्स की चेक करने के लिए, इससे पहले अपन क्या करेंगे, जो स्केलेटन इक्वेशन है लिखेंगे, फॉर्मूले जो है इनक्लोज कर दिए जाएंगे बॉक्स में। अब जो एलिमेंट की जो लिस्टिंग करते हैं ना, ठीक है, उनकी लिस्टिंग में फिर किस एलिमेंट को अपन बैलेंस करेंगे, जो सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा, ठीक है। वी सिलेक्ट बिगेस्ट फॉर्मूला एंड वी सिलेक्ट लिस्ट नंबर आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड फ्रॉम दैट एलिमेंट्स। यानी जो बड़ा सबसे बड़ा जो फॉर्मूला आपने सिलेक्ट किया है उस सबसे बड़े फॉर्मूले में लेफ्ट साइड या राइट साइड में किधर सबसे कम नंबर है उस एलिमेंट को पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है उसको, ठीक है, आप लिख सकते हो चाहे तो, ठीक है। यानी बैलेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट बाय यूजिंग सफिशिएंट कोएफिशिएंट। कौन सा सेलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जो फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे ना, उसमें सबसे बड़ा फॉर्मूला जो है सेलेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। सिलेक्शन यानी बिगेस्ट फॉर्मूला सेलेक्ट, सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट फॉर्मूला एंड choose the element having list number, ठीक है। either left hand side और राइट हैंड साइड, ठीक है। ये वो नोट कर लेना है इसके अंदर, ठीक है। यानी जो सबसे बड़ा फॉर्मूला आपने सेलेक्ट किया है ना, उसके अंदर सबसे कम संख्या किस एलिमेंट की है, या अपन जो है उसको आपके बुक के अंदर देखो, बुक में लिख रखा है आपके सबसे ज़्यादा संख्या, तो सबसे पहले उसको कम को करो या ज़्यादा करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चलते अपन मैंने कम लिख दिया है। सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट फॉर्मूला एंड चूज द एलिमेंट हैविंग मोर नंबर, जिसकी ज़्यादा संख्या होगी, ठीक है ना। जो एलिमेंट सिलेक्ट किया है, जो फॉर्मूला सिलेक्ट किया है, उसके अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी ज़्यादा संख्या है, उसके नंबर को पहले बैलेंस करेंगे, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, ठीक है। अब इसको, इन रूल्स को आप लिखिए और इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो है अपन समझेंगे, ठीक है। तो आप नोट डाउन करो और दबा के शेयर करो यार, अपने मित्रों के अंदर शेयर कर दिया करो इसको, ठीक है, वीडियो को। तो अब अपन रूल्स अपन ने देख ही लिए बच्चों, और वो रूल्स के बाद में अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल किसका, केमिकल इक्वेशन का। कौन सी विधि से बैलेंस करेंगे, पूछा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। विधियाँ और भी होती है, ठीक है, लेकिन वो 11th-12th में आप जाओगे ना आगे, तो क्लास 11th में आप जानोगे केमिस्ट्री के अंदर बैलेंस करने की, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेथड होती है, ठीक है, बहुत सारी विधियाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कौन सी विधि से हल करेंगे बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। When steam is passed on iron piece to form magnetic oxide of iron to produce hydrogen gas, write its balanced chemical equation। यानी कहने का मतलब, जब लोहे के पीस में या लोहे के टुकड़े में से क्या पास करवाई जाती है, वहाँ पास करवाई जाती है स्टीम, क्योंकि लोहा आयरन जो है वाटर से नॉर्मल रिएक्शन नहीं करता है, वो स्टीम से रिएक्शन करता है। तो क्या बनता है, लोहे का मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है, मिक्स्ड ऑक्साइड बनता है,
और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसको इक्वेशन के रूप में जो है आप लिखना। तो मैं पहले स्टेप रूल्स वगैरह मैंने पहले लिख दिया। तो पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन वर्ड इक्वेशन लिखो, ठीक है ना। वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण क्या होगी, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले बना रखा है, ठीक है, अलग से भी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए आप, सबसे पहले क्या होता है, देखो आयरन, लोहा प्लस स्टीम क्या बनाते हैं बेटा, मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, या कह दो आयरन ऑक्साइड, ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे अपन, इसका सिंबॉलिक इक्वेशन, क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक इक्वेशन बनाएंगे इसकी, ठीक है। इसका ढांचा समीकरण तैयार करेंगे। आयरन का फॉर्मूला क्या है, Fe है, प्लस स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O होता है, मिलकर के क्या बनाता है, Fe3O4, ये होता है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है। और क्या बनाता है, और बनाता है गुरुजी हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। रूल्स नंबर 2 हो गए। 2 क्या कहता है, जो फॉर्मूले लिखे हैं इनको किस में बंद करो, बॉक्स में बंद करो, यही कर देता हूँ, बॉक्स में बंद कर दिया, ओके, ये बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स में बंद करने के बाद में क्या करेंगे अपन, नंबर की लिस्ट करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट, देखो आयरन पार्टिसिपेट हो रहा है, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट हो रहा है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट हो रहा है, ये एलिमेंट है, दो प्रोडक्ट भी उन्हीं एलिमेंट्स के बनेंगे, ओके। तो थर्ड जो स्टेप होती है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एंड सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो लिस्टिंग करेंगे, देखो इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है अपन के पास, एक तो आयरन है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। इनके नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑन किसके नंबर, एलिमेंट की, ठीक है, एलिमेंट नंबर, ठीक है। राइट हैंड साइड में इनको देखते हैं, देखो आयरन की बात करें लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एक लिख दो। राइट हैंड साइड में कितना है, आयरन के आगे 3 लगा हुआ है, यानी ये 3 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, 1 है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में क्या है, ऑक्सीजन 4 है, 4 लिख दिया। इधर क्या है, हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन के नंबर जो इक्वल नहीं है। सो ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। ये इक्वेशन कौन सी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज अनबैलेंस, ठीक है, अनबैलेंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसको बैलेंस करेंगे। तो बिगेस्ट फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन है इसमें, Fe3O4, Fe3O4 यानी मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की 4 है। अब जिस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा नंबर होती है, उस एलिमेंट की दूसरी साइड में क्या है, सबसे कम संख्या है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की लिस्ट नंबर इधर 1 है, इधर 4 है। तो इसको पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस करेंगे। पहले तो जो है सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट फॉर्मूला कर लिया आपने, बिगेस्ट फॉर्मूले के अंदर बैलेंस करेंगे। पहले तो बैलेंस द ऑक्सीजन,
ठीक है, बैलेंस द ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे अपन बेटा, देखो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए अपन ये जो Fe है, इस Fe के तो कुछ भी नहीं करना है अभी, इस हाइड्रोजन के क्या लगाएंगे, यहाँ पर इधर 4 है तो इस ऑक्सीजन को 4 करेंगे, तो यहाँ पर बाहर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4, ठीक है, H2 Ap3O4, इसको बॉक्स में रखो, प्लस H2। ये इक्वेशन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गई तो 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। हाइड्रोजन इधर कितने हैं अपन के पास, 2 है, तो इस 2 को भी अपन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4 लगाएंगे, ठीक है, ये पार्शली बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, Fe प्लस 4H2O, शॉर्ट में बता रहा हूँ भाई, करके वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, यूज टू Fe3O4, रूल्स वगैरह आपको पहले लिखा ही चुका हूँ मैं, ठीक है, प्लस H2। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे अपन, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गए, अपन के पास 8 है, तो इस 8 को यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं। तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए। बचा क्या यहाँ पर बचा है अपन के पास आयरन। अब आयरन देखो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, आयरन यहाँ पर 3 है, इधर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशन है, ये कौन सी है, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है। कौन सी है, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होगी, ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप अपन ने पहले किसको बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया। सेकंड में किसको बैलेंस किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया। अब किसको बैलेंस करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे अपना, ठीक है, आयरन को बैलेंस करेंगे। तो आयरन के भी क्या लगा देंगे अपन, इधर 3 है तो इधर क्या लगा देंगे 3, तो यहाँ पर Fe3, ठीक है, प्लस 4H2O gives to Ap3O4 प्लस 4H2। अब देखो यहाँ पर वापस इनको करेक्टनेस चेक करेंगे अपन, ठीक है, करेक्टनेस चेक करेंगे अपन। तो करेक्टनेस चेक के अंदर क्या करेंगे, ये इसी प्रकार से लिस्टिंग करेंगे अपन। तो मैं लिस्टिंग यहीं देख लेता हूँ अब, ठीक है। तो करेक्टनेस जो चेक करेंगे अपन, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गई अपन की, बैलेंस हो गई है। ये क्या है इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं करेक्टनेस यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सी स्टेप थी ये, जो भी स्टेप है, चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस चेक करेंगे। वही टेबल पहले की तरह बनाओ, Fe ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में देखो इनकी संख्या, Fe को लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, Fe 3 है बेटा, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, Fe, यहाँ पर भी 3 है, इक्वल हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 × 4 = 4, ठीक है। इधर भी 1 लगाया था अपन ने, पहले 1 ही था। ऑक्सीजन उधर क्या है, ऑक्सीजन देखो 4 है, पहले ऑलरेडी 4 थे। हाइड्रोजन देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 थे, क्या लगाया था अपन ने, 4 लगाया, कितना हो गया था, 8 हो गया। उधर हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे, क्या लगाया अपन ने, सॉरी 2 थे हाइड्रोजन, क्या लगाया 4, तो क्या हो गया, 8 हो गया। देखो दोनों साइड में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल आ रही है। सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सॉरी, रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है, ठीक है। तो करेक्टनेस चेक करने के बाद में अपन जो है इक्वेशन लिखेंगे, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी बच्चा,
इसके बैलेंस्ड इक्वेशन, अब इसको बॉक्स को रिमूव कर देंगे अपन, ठीक है। कैरेक्टर्स चेक करने के बाद में अपन क्या करेंगे, जो बैलेंस्ड इक्वेशन है इनको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है अपन की, इस बैलेंस्ड इक्वेशन से अपन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिमूव करेंगे अपन। अगली स्टेप जो आती है, रिमूव द बॉक्सेज। बॉक्स को हटा दिया। बॉक्स को हटाने के बाद क्या बचेगा अपन के पास, देखो यहाँ पर तो बच गया 3Fe प्लस 4H2O gives to Fe3O4 प्लस 4H2। ये अपन की कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है पूरी तरह से। अब देखो इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, लास्ट स्टेप जो अपन की आ जाती है 7 स्टेप्स में आ जाती है वो, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं कि सब इक्वेशन में 7 स्टेप ही हो, कोई इक्वेशन 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती बैलेंस होती है, कोई 2 में बैलेंस हो जाएगी, 3 में बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 7 स्टेप ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी राइट फिजिकल कंडीशन, राइट फिजिकल स्टेट, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या करेंगे, देखो आयरन क्या था, आयरन सॉलिड होता है, ठीक है। तो 3Fe क्या लिखेंगे, सॉलिड के लिए S लिखते हैं बेटा, ठीक है। सॉलिड के लिए क्या लिखते हैं, S। ऐसे इनके सामने नीचे ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। जो वाटर नहीं है यहाँ पर, ये H2O फॉर्मूला स्टीम का है। स्टीम क्या होती है, गैस होती है, तो 4H2O, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, गैस लिखेंगे, गिव्स टू Fe3O4। ये मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन है, कोई से भी सब्सटेंस का ऑक्साइड ऑलवेज रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे S, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होती है, तो 4H2, ठीक है। ये हो गई अपन की कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या हो गई बच्चा लोग, दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसको बैलेंस क्यों करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, बैलेंस्ड केमिकल जो इक्वेशन होती है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या महत्व है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन रूल्स को क्या करती है, फॉलो करती है। स्केलेटन इक्वेशन लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का जो रूल्स है उस रूल को फॉलो करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या करती है बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन follows the law of mass of कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। इसको फॉलो करती है, इसीलिए इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो जो है अपन का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका पार्ट 2 में लेकर के आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अपन करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड एक छोटा सा टॉपिक होता है
कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है, उसको भी जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है आने वाले समय के अंदर। कंप्लीटली साइंस जो है, मैं पूरी साइंस जो है आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको भी एक वादा करना होगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करो, ठीक है, लाइक करो और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। और आपके जो बड़े भाई बहन हैं क्लास 11 में हैं, उनके लिए भी मैं एक शानदार सेशन जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उनको भी बताना आप, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले सेशन में पार्ट 2 चैप्टर 1 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।